सो हाउ टू बिकम अ परफेक्ट आईजीएल। सो आईजीएल का मतलब होता है इन गेम लीडर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट आईजीएल कैसे बनते हैं। एक आईजीएल के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको मैच के शुरू से लेकर खत्म होने तक सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इसीलिए उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक आईजीएल पूरे प्रेशर हैंडल करता है और मैच को बुया ले जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है और एक एक करके हम 6 पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। चलो इन सभी को एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है नेचर। तो एक आईजीएल का नेचर कैसा होना चाहिए? मेरी मानो तो एक आईजीएल का नेचर एग्रेसिव और पैसिव दोनों होना चाहिए। सिचुएशन को देख, मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि अगर तुम्हें टीम पे रश करना है तो उसके लिए तुम्हारे आईजीएल का एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। गेम में तुम्हें एग्रेसिव होना है बट अपने टीममेट्स के लिए तुम्हें पैसिव रहना है। सिंपल सा कह दे रहा हूँ, अपने टीममेट्स पे ज्यादा एग्रेशन मत दिखाओ, उन पे गुस्सा मत करो, नहीं तो तुम्हारे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, वो तुम्हारे कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने 2 साल से आईजीएलिंग की है और मुझे पता है कि अगर तुम ज्यादा एग्रेसिव रहोगे तो तुम्हारी टीम तुम्हारी कॉल्स को नहीं सुनेगी और हो सकता है तुम उस मैच को हार जाओ। अगर तुम्हारे टीममेट्स की गलती है तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि उसकी गलती को बताना है और उसे सुधारना है और अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करो। यही एक परफेक्ट आईजीएल की निशानी होती है, क्योंकि पूरे मैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। अगर आप उस मैच को हारोगे तो ब्लेम आईजीएल पे जाएगा, न कि पूरी टीम पे, बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पॉइंट नंबर 2 है कॉल्स। कॉल्स को इम्प्रूव करना कैसे है चलो बताता हूँ। और जिसको भी पता नहीं है कि कॉल्स का मतलब क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि कॉल्स का मतलब होता है ऑर्डर देना या इन्फॉर्म करना। ये कॉल्स सिर्फ आईजीएल ही नहीं देता है बल्कि इसके टीममेट्स भी देते हैं और इसको इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉल से तुम्हारे कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगा, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, जिससे तुम एक दूसरे की मूव्स को समझ पाओगे। और बात रही इसको इम्प्रूव करने की तो वो तो सिर्फ एक चीज से होगी, प्रैक्टिस। तो पॉइंट नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन। तो अगर कॉल को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होना चाहिए, तभी आप अपने टीममेट्स को कॉल्स दे पाओगे और आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपका टीममेट कहाँ से रश कर रहा है, कहाँ से एंगल क्रिएट करेगा, कब क्या करेगा। तो अपने कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये 2 चीज चाहिए, एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस। इसके लिए तो आपको साथ में खेलना पड़ेगा। इसके लिए हफ्ते में एक बार आप अपने टीममेट्स के साथ मिलो और साथ में 5 से 6 मैच जरूर खेलो। इससे क्या होगा कि आपका कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा, आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगे और आप एक दूसरे की गलतियां भी निकाल पाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे अपनी टीम के साथ 2 साल हो गए हैं और हम एटलीस्ट हफ्ते में एक बार साथ में जरूर खेलते हैं, क्योंकि इससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और हमारा कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। और मुझे ये पता चल गया कि मेरे टीम के पास कितनी पोटेंशियल है। और एक बात बता दो, अपनी टीम का पोटेंशियल पता करना एक आईजीएल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर उसको उसकी टीम का पोटेंशियल ही नहीं पता होगा तो कैसे जान पाएगा कि किस फाइट में वो जीत सकते हैं और किस फाइट में वो हार सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे 2 साल हो गए अपनी टीम के साथ और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। पहले साल में हम ढंग से कुछ भी नहीं कर पाते थे, बट हमने 2 साल तक लगातार ये स्टेप फॉलो किया कि हम हफ्ते में एटलीस्ट एक बार मिलते हैं और अपनी गलती निकालते हैं और साथ में गेम प्ले करते हैं, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है और हम जान पा रहे हैं कौन बंदा किस रोल में सबसे ज्यादा बेटर है। कुछ साल तक तो हम माइक भी ओपन नहीं करते थे ड्यू टू कुछ पर्सनल रीजन। और अगर आप साथ में नहीं मिल सकते तो एक काम करो, वो गेम में कुछ माइक का ऑप्शन आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हफ्ते में एक बार तो मिलो। अगर गेम नहीं खेल सकते हो तो कम से कम ये तो बात कर सकते हो कि आपने मिस्टेक्स कहाँ की है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सी चीज आप नहीं कर पा रहे हो और आपका रोल क्या होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है मिस्टेक्स। आपने एक टीम बनाई और उस टीम में कोई बंदा मिस्टेक ना करे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। तो अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कैसे करना है चलो बताता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार मिलो और अपनी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करो। और एक बात मैं बता दूं, जिस जगह पे अगर आपकी गलती हो तो आप अपनी गलती को मान लो। एज अ आईजीएल आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी गलती नहीं मानोगे तो आपके टीममेट्स भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, बिकॉज यू आर आईजीएल। अगर आपके टीममेट्स की गलती है तो आपको सोचना है कि उस गलती को वो इम्प्रूव कैसे करे, उसकी गलती निकालो, बट इस तरह से निकालो कि उसको बैड फील नहीं होना चाहिए। अपनी गलती को सुधारो, स्किल्स को इम्प्रूव करो। एक परफेक्ट आईजीएल की निशानी यही होती है। सो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है
एक्सपीरियंस। तो आपको एक आईजीएल होने के नाते 2 साल का ई स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि अब ई स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस कैसे होगा, क्योंकि हमने तो कभी टूर्नामेंट खेले नहीं है। तो इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा पेड गेम्स, मतलब कि पेड टूर्नामेंट्स। अब ये खेलना कहाँ है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं करता हूँ। तो उसको ढूंढने के लिए यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वहां देख सकते हो। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको कोई ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूंगा, या तो एक नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक पेड टूर्नामेंट खेलना है। अब बढ़ते हैं लॉ नंबर 6 की तरफ, जो कि है रोल। तो एक आईजीएल को कौन सा रोल सूट करना चाहिए, तो मेरी मानो कि कोई भी रोल आईजीएल पे सूट कर लेगा रशर को छोड़ के, बिकॉज रशर के पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो इंटेंस फाइट के बीच में अपनी टीम की तरफ से रश करता है, इसीलिए उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। तो रशिंग को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप असोल्टर या स्नाइपर में से कोई एक रोल चूज करो, क्योंकि उसमें कम प्रेशर रहता है और ज्यादा टाइम भी मिलता है, जिससे आप रोटेशन ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो और अपनी टीम को कॉल्स दे सकते हो। और ये तो बेसिक आईजीएलिंग होनी ही चाहिए लोगों में। और अगर आपको रशर ही बनना है तो मेरी बात सुन लो, तो एक काम करो, असोल्टर बन जाओ, रशर मत बनो, बिकॉज असोल्टर को क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों फाइट लेनी पड़ती है, इसीलिए आप असोल्टर बन जाओ। बाकी मर्जी आपकी है। और यही बात रही आप सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्टर बन जाओ। अगर आप नेट वगैरह अच्छे से फेंक सकते हो, A1 2 ये सब कैरेक्टर्स अच्छे से यूज कर सकते हो, तो आप नेटर बन जाओ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना कि आपको और आगे कौन सी टाइप्स की वीडियो चाहिए। मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मैं भी एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दूसरों को भी मोटिवेट करूंगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।